हेलो। मैं शिव मिश्रा फिर से आ चुका हूँ इस एंटिटी चैनल पर। जैसे कि मैंने कल कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का हम ट्रिक जानेंगे। तो मैं आज यही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाना है, कैसे याद करना है, कैसे ट्रिक्स यूज करूंगा उसके बारे में आज बताऊंगा। सो आर यू रेडी? नहीं सुनाई दे रहा वैसे तो। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप रेडी ही हो। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फंक्शंस के बारे में जान लेंगे, कितने फंक्शंस हैं हमारे। तो जो फंक्शंस है, कौन कौन से हैं? साइन थीटा, थीटा इंडिकेट्स द एंगल, कॉस थीटा, tan थीटा। अब मैं जिस वे में बोलूंगा उसी वे में याद करना। tan के बाद डायरेक्ट cot थीटा लेना। मैंने कल बोला था cosec थीटा, तो वो फॉर्मूलाज के लिए थे। अब टेबल के लिए हमें cot थीटा करना है। आप एक बार पूरा अच्छे से करने लगोगे तो आपको खुद ही cot थीटा पहले लिखो या cosec थीटा लिखो पहले, सब इजी लगने लगे। फिर आते हैं sec थीटा, फिर आता है cosec थीटा। ठीक है, ये हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी, ये हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गॉट इट? सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने के पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैं इसको ये कर देता हूँ। ओके, सो मैं पहले बताना चाहता हूँ हमारे पास डिग्रीज कौन कौन से होते हैं। 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। गॉट इट? ये डिग्रीज हमारे पास होंगी। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये डिग्रीज तो है, डिग्री है ना, पर इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? तो मैं कुछ ट्रिक्स बताने जाता हूँ, तो वो ट्रिक्स को यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, तो वो आप भी नोट कर लेना। सो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा होगा डिवाइड, डिवाइड बाय 4। 4 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 है ना, 4 डिग्रीज ही है ना। वो जीरो तो डिग्री है, बट जीरो का कुछ वैल्यू होता है? नहीं होता। बट साइन जीरो, फंक्शन के साथ जीरो आएगा तो उसकी वैल्यूज होंगी, बट अगर हम रियल लाइफ में देखें तो जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती है। और 30 45 60 एंड 90 की डिग्रीज की वैल्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 4 किया है। नेक्स्ट होगा हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ये दो चीज रहेंगे। और एक चीज और, अगर हमारे बेस में कुछ है नहीं तो उसका मतलब क्या होता है? तुम डायरेक्ट नीचे इन्फिनिटी में चले जाओगे ना। अगर मैं बोल दूं जमीन ही गायब हो जाता हूँ, गायब, जब तक जमीन आएगी नहीं तब तक तुम रुकोगे नहीं। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी का ये सिंबल होते हैं। एक ये सिंबल होता है और या फिर हम लोग एनडी लिखेंगे, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। गॉट इट? और अगर मैं बोल दूं 0/1 है तो, रुको इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं। 0/1 है तो बोलते हैं जीरो। क्योंकि अगर हम जीरो ऊपर रख रहे हो, नीचे बेस है, अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं जीरो को, तो जीरो तो पहले से जीरो है, उसकी कुछ वैल्यू है नहीं है, तो डायरेक्ट वो वैल्यू जीरो आता है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ चुका है कि क्या किए हम लोग ने, क्या करना है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। ओके, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे डिग्रीज कितने होते हैं, चलो मैं इधर लाइन खींच देता हूँ। ओके, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कितने ये डिग्रीज कौन कौन से? 0 है, 30 है, 45 है, 60 है एंड 90 है। ओके, नेक्स्ट।
ठीक है, और ये भी लाइन देता हूँ। तो लाइन बनाने में टाइम जा रहा है बच्चों, तुम्हें तो इजी रहेगा, तुम्हें समझने के लिए मैं लाइन बना रहा हूँ। ओके, सो ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान देना जरा, जीरो है, 0 डिग्री है। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि ये जो है लाइक डिवाइड बाय 4 करेंगे हम लोग पहले। सो डिवाइड बाय 4 मीन्स व्हाट, ये 0 है, 0/4 इक्वल्स टू ऑलवेज 0। एक सेकेंड रुक ना। ओके, 0/4 इज ऑलवेज 0, ये 1 हो जाएगा। बोलते रहेंगे 1 क्यों लिया, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिग्री है। ठीक है, 1/4 हमेशा 1/4 ही होगा। ठीक है, ये सेकंड है, 2/4 कट होके कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या आई है हमारी, 1/2। ये 3/4 है, तो इसका वैल्यू हमेशा कट होके 3/4 ही होगा। पॉइंट में हमें नहीं लेना है, तो ये याद रखना, पॉइंट में नहीं लेना है तो नहीं लेना है, और डायरेक्ट हमें वैल्यू से लिखना है। 4/4 इट ऑलवेज गिव 1, सो 1 हमारा आ चुका है। इतना याद हुआ, इतना समझा। अब हमारे फंक्शंस को लिखूंगा मैं, साइन थीटा लिखूंगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। एक सेकेंड, वो जीरो हो जा रहे हैं। कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में लिख देता हूं मैं फिर से। ठीक है, कॉस, टैन, जैसे कि मैंने बोला था कॉट आएगा, फिर सेक, एंड देन कॉसेक। ये लोगों के साथ थीटा भी रहेगा। थीटा हमें एंगल बताता है, तो इसलिए हमें वो लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब साइन थीटा, साइन थीटा मैंने क्या बोला था, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या काम किया है, क्या काम किया है, सिर्फ डिवाइड किया है ना। फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया है ना, ये वाला डिवाइड बाय 4 हो गया। और हमारी बारी क्या है, स्क्वायर रूट लेना है, किसका, जो वैल्यू हमें मिली है। ये वैल्यू मिला है ना, तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग। तो 0 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। 1/4 का 1/2 होता है, 1/√2 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें, जो वैल्यूज हमें मिली है। ये जो वैल्यूज मिली है ना, ये वैल्यूज की स्क्वायर्स लेने हैं हमें। सो 1/√2, ये √3/2 होगा, और 1 का हमेशा 1 होता है। इतना समझा। जीरो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट हमेशा 0 होता है, 1/4 का 1/2 होता है, 1/2 का 1/√2 होता है, तो √3/2, √3 का √3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे होल क्यूब जाएगा, जैसे होल स्क्वायर जाएगा, सॉरी। तो ये अब स्क्वायर में से 2 ही बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो 2 बाहर आया, और √3 का तो कुछ स्क्वायर होता नहीं है, तो मैंने √3 का √3 लिखा। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, और इसका स्क्वायर रूट 1/√2 होता है। इतना समझा। आई होप समझ चुका होगा। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसके बाद तो सब इजी है, नो डाउट, कुछ ऐसा है नहीं, सब इजी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, साइन का उल्टा लिखना है। ठीक है, जो उल्टा लिखना है वो किसका लिखने का है, साइन थीटा का। साइन थीटा का उल्टा लिखना शुरू करो। ये 1 है ना, ये 1 है ना, सो 1 में को उल्टा यहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, 1/√2 रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इतना समझा, इतना समझा। अब टेन की बारी आई, तो टेन का मैंने एक फॉर्मूला बोला था, कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बोला था। तो 0/1 कितना होता है,
मैंने जैसे ऊपर बताया, ऊपर देख लो 0/1 क्या होता है, 0/1 हमेशा 0 होता है, तो ये मेरा 0 आ गया, 0 आ गया कि नहीं, 0 आ गया ना। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 1/2, अगर नहीं किसी को समझेगा ना तो ये कर लेने का, नीचे आने का रफ में, 1/2/√3/2। तो ये जब ऊपर जाता है, ये सबको पता है ना कि ये जब ऊपर जाता है ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बट वो उल्टा हो जाएगा, जो 2 नीचे है वो ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 2 कैंसिल, 1/√3 आया, ये चीज समझा। ओके, सो 1/√3। मैं इसका एक और ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करते हैं, तो पहले हम लोग पहले एक नॉर्मल वे में कर लेते हैं कि कैसे क्या आ सकता है। तो 1/√2 अपन 1/√2 1 आता है, √3/2 और 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, इसी सेम, √3/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर 1 नीचे, ये 1 1 कैंसिल, आंसर आएगा √3। ये चीज समझा, तो आंसर आया √3। 1/0, 1/0 क्या होता है, एनडी, तो लिखे एनडी, एन डी, इतना समझा, बहुत इजी था ये। इसके बाद भी हम लोग ट्रिक जानेंगे उसका। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, तो उल्टा लिखना शुरू कर दो, tan का उल्टा लिखो, उधर एनडी है तो इधर आ जाएगा एनडी, √3 1, 1/√3 0। ये चीज समझा, ये चीज समझा, समझा पक्का, ये चीज समझा सबको। अब ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी है सेक थीटा की। तो सेक थीटा होता क्या है, 1/cos, क्या होता है, 1/, ओके एक सेकेंड, 1/cos थीटा होता है। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था पहले से ही, तो तुम लोग को याद होना चाहिए कल के फॉर्मूलास। तो 1/cos होता है, 1/cos मतलब क्या, 1 है, 1 के ऊपर एक 1 लिख देना है बस। तो ठीक है, 1 के ऊपर 1 लिखो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे आ रहा हूँ, √3 2 है ना, cos का क्या है, ये √3/2 है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, √3/2 है, मैं इसको होल के ऊपर 1 कर रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, जो भी कॉस लिखा हुआ है, जो उसकी वैल्यू है, जो बेस में उसको ऊपर लिख देने का है, बेस वाली को क्या करना है, ऊपर लिख देना है, और जो ऊपर है उसको नीचे लिख देना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखने का। तो ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बारी आ रही है 0/1, 0/1 1 होता है, बट 1/0 क्या हो जाते हैं, नॉट डिफाइन, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। कॉसिक थीटा क्या होता है, 1/sin, 1/sin होता है कि नहीं है, होता है ना, तो मैं 1/sin नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, ये मैं क्या करूंगा मालूम है, सेक थीटा का उल्टा लिखना शुरू करूंगा। क्या करना, सेक थीटा का उल्टा, यहाँ पे एनडी है ना, तो यहाँ पे एनडी आ जाएगा, वहां पे 2 है 2 आ जाएगा, यहाँ √2 है तो √2 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 है तो √2/√3 आ जाएगा, 0 है तो 0/1, 1/0 क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 है ना, हमें इसी को उल्टा लिखना है। ठीक है, इतना समझा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन चुका है। इतना याद रखना, यही ट्रिक यूज करना अगर किसी को हार्ड पड़ रहा है या फिर हार्ड हो रहा है लर्न करने के लिए। ठीक है, तो हार्ड हो रहा है, हार्ड लग रहा है, मतलब बहुत हार्ड है लर्न करने के लिए, तो आप ये ट्रिक से बना सकते हो। एग्जाम में जाने के बाद जैसे पेपर आ रहा है, पहले आप रफ पीछे लिखो, लास्ट वाले पेज पे रफ लिख के पहले ये डायग्राम बना लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आएगा ही, 2 2 मार्क्स के लिए, 3 3 मार्क्स के लिए, उसके भी मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो सब तो आएगा ही। तो उससे अच्छा आप पहले ये बना लोगे, फिर बनाने के बाद जैसे आप करोगे तो आपको था ही नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा काम, तो ये फंडा ऐसा रहता है। ठीक है, ओके, ये हमारे, मैं उसको गोल कर दूं क्या, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर समझ रहे हैं, आपको समझता होगा शायद, ये हमारे ट्रिक्स है। ठीक है, और ये हमारे फंक्शन है, ऊपर जो लिखा है वो फंक्शन है, जो नीचे लिखे हैं मैंने उसके ट्रिक्स लिखे हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, मैं जिस वे में बोलूंगा उसी वे में बच्चों याद रखना।
मैं इसको रेड पेन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझे। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें याद कैसे करना है, 0 1 0, बोलो मेरे साथ, 0 1 0 1 0 एंड डी, 0 1 0 1 0 एंड डी। हमें 0 90 याद हो गए तीनों के, साइन कॉस टेन याद हो गए, याद हो गए साइन कॉस टेन के फॉर्मूलाज, 0 का 0 1 0 और 90 का 1 0 एनडी है। अब हम आ रहे हैं 30, हमें सिर्फ एक याद करना है, साइन। अगर साइन याद होगा तो पूरा टेबल याद हो जाएगा। साइन का 30 क्या होता है, 1/2। ठीक है, जो माइंड से कैलकुलेशन कर सकता होगा जैसे डिवाइड बाय 4 वाला, तो वो इजीली कर लेगा। ठीक है, 0 1 0 1 0 एनडी, साइन 30 हाफ होता है, हाफ मीन्स 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। इतना याद हो गया। अब इसी के थ्रू अगर मैं बोलूं कॉस, कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब जीरो, तो हमें पता है 0 1 0, 60 क्या है, साइन 60 जो रहेगा वही हमारा कॉस 30 होगा। जो कॉस 45 होगा, जो साइन 45 होगा वही हमारा कॉस 45 होगा, और जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा। देख लो वही चीज है ना, यहाँ पे वही चीज है ना। तो हमें इसी तरह से याद करना, मतलब साइन याद होगा तो कॉस तो याद हो जाएगा, साइन याद होगा तो कॉस याद होगा। टेन याद करने का ट्रिक सबसे बेस्ट है। हमें तो 30 याद है, 90 याद है, सॉरी 0 याद है, 90 याद है, हमें 10 का सिर्फ 30 याद करना है, 1/√3 होता है। वो भी अगर नहीं याद करना है तो हमें ये फॉर्मूला पता ही है, ये फॉर्मूला पता है तो हमें इस फॉर्मूला के थ्रू हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला पता है तो 0/1 हमेशा 0 होगा, वो तो 0 30 हम लोग को 0 पता ही है। अब 30 क्या होता है, 1/2 √3/2, टू टू कट हो जाएगा, 1/√3 है, 1/√3 आ गया, 1/√3 आ जाएगा, इसका 1 उठा के यहाँ पे रख दो, और इसका √3 उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, समझा, समझा इतना। अब कॉट 30, कॉट कॉट के जो फॉर्मूला है वो तो पूरा टेन का ही उल्टा है। तो जो 10 90 होगा वो कॉट 0 होगा, जो कॉट जो 10 60 होगा वो कॉट 30 होगा। तो यहाँ पे देख लो, तो इसका सेम उल्टा रहेगा, √3 1 1/√3, मतलब इसको ज्वाइन करके डायरेक्ट आगे बन रहा है। सेक 30 का थोड़ा सेक का फॉर्मूला थोड़ा हमें करना पड़ेगा। सेक का फॉर्मूला का हमें बस एक ही ट्रिक पता है, जो ये है। ठीक है, ये है, तो इसके थ्रू तो तुम कर ही सकते हो। ओके, सो जो रहेगा वो कॉस उसका उल्टा कर देना, मैंने आपको बताया ना, जो डिनोमिनेटर रहेगा वो न्यूमरेटर में चलेगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं किसको है, ये जो वैल्यूज है, लाइक यहाँ पे समझो 2/5 है, तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। गॉट इट। तो सेक 30 2/√3, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। गॉट इट। सो ये सेक 30, सेक का पूरा ये हो जाएगा 0 30 45 60 90। अब सेम उसी की तरह कॉसिक का क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा कर देना है, जो सेक 60 आया रहेगा हमारा वही कॉस 30 होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे 2 है √2 2/√3 2/√3 1 1। ठीक है, समझा, समझा। सो मैं यही बताना चाहता था कि हाँ, कि कैसे क्या होता है, लाइक कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को हम याद कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बहुत इजी वे में। सो ये मेरा वे था पढ़ाने का, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक कर देना इसको, जितना हो सके उतना कमेंट कर लेना। अगर कोई डाउट आ रहा है इसमें कि और कोई वे है, सो इसके कोई और भी वेज में ढूंढ सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो, अगर ये वे तुम्हें हार्ड लग रहा है तो बस मुझे कमेंट में बता देना कि सर प्लीज मुझे नेक्स्ट वे भी बता देना। दूसरा कोई ट्रिक होगा तो वो भी मुझे बता देना, तो वो ट्रिक से भी हम कर ले, तो मैं वो भी ट्रिक बताने के लिए रेडी रहूंगा। बस कमेंट कर देना, शेयर करना जितना हो सके इस वीडियो को, और लाइक करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो आउट करूं तो तुम्हें, जैसे भी मैं सब पोस्ट करूं वीडियो को, वैसे तुम्हें नोटिफिकेशन पे मिल जाए और आप क्विकली वो रिवाइज कर लो। क्योंकि 3 मंथ है, 3 मंथ पीरियड है, हमें खुद का पूरा प्लानिंग करना है, खुद से सब चीज करना है। एवरीडे प्लानिंग करना भूलना मत, एवरीडे प्लानिंग करना है तुम्हें। सुबह उठ के तुम करोगे क्या, सुबह प्लानिंग तुम्हें करना है। तो ये सब चीजें याद रखना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा ये भी बताने के लिए कि स्कॉलर एंड जो बोलते हैं ना, जो 90 अबव लाते हैं, वो लाते कैसे हैं, उनका क्या है, वो तो वही पढ़ते हैं ना जो हम पढ़ते हैं।
तो उसमें कुछ चीजें अलग अलग होती हैं। चीजें अलग अलग होना मतलब कि वो कुछ ऐसा नहीं कि वो यहाँ से ऐसे खाते हैं या फिर यहाँ से ऐसे, मतलब कुछ ऐसे पैर ऊपर करके खाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। उनका भी सब सेम रहता है, वो भी इंसान ही है। कुछ अलग नहीं है, ना जानवर है ना कुछ है। वो भी सेम वे में रहते हैं, सेम वे में स्टडी करते हैं, सब कुछ सब सेम रहता है, बट उसमें उनमें क्या अलग करते हैं, वो क्या लोगों से अलग सोचते हैं। कि जो अलग सोचता है वही आगे बढ़ता है बच्चों। ये याद रखना, जो सबसे अलग सोच के आगे बढ़ना चाहता है, जो लिटरली अब कुछ कर दिखाना चाहता है, तो वो अपना माइंड कहीं और दौड़ाए कि और क्या कर रहे लोग, तो सब पढ़ते हैं, बट मैं क्या करूँ कि मैं इनसे ज्यादा ला सकूं। तो ये चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने का ट्राई करूंगा। सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मेरा यहीं तक था इस वीडियो का, ये कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे वे में बता दूं। तो एक बार आप फिर से देख लेना, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक बायो में है, तो उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।